युगांडा के मेग फाइटर्स जो खड़े थे उन्हें लाइन से उड़ा दिया। ऑपरेशन का नाम दिया गया एपिक फ्यूरी। और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियली कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के सुप्रीम अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पे भी स्ट्राइक हुए हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि वे मारे जा चुके हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये ईरानी टीवी ने खुद कंफर्म किया है। روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت। ईरान में अब 40 दिनों की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिनों की छुट्टी ऐलान की गई है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुए थे। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके पोती की भी जान चली गई। इसके अलावा ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग पे मारे गए और तेहरान के सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब पे ईरान ने सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि यूएई, कतर और कुवैत इन जगहों पर मिसाइल दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। अबू धाबी में एक इंसान की मौत गई मिसाइल डेबरी की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस पर धुआं उठ रहे हैं। बहरीन में यूएस नेवी के 15 बेस पर डायरेक्ट अटैक हुए, जिसका यह बहुत शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म फोर्सेस IRGC ने यह कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम टू प्रॉमिस 4 रखा गया। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसेस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी किए गए हैं। इसका सीधा असर दुबई, कुवैत और बहरीन पर देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन गल्फ कंट्रियों में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं जहाँ ये मिसाइल्स गिरे हैं। वहाँ आपके रिलेटिव, आपके दोस्त और इंडियन वर्कर्स रहते हैं। इंडिया के MC ने एडवाइस जारी किया है कि इंडिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन बर्थ ऑफ इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरी एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया और सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। लेकिन अगर यह स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदल गया तो इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इंडिया अपना 15% से ज्यादा ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोन से इम्पोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल्स गल्फ कंट्रियों से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मोज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक्सपर्ट इसे नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर दिखेगा। और यहाँ पे टाइमिंग देखिए दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25 और 26 फरवरी को मोदी जी इजराइल पर थे। नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे। उनके पार्लियामेंट नेसेट पे स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो कि इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्ते पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण कांग्रेस के लीडर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी फ्रेंड नेतन्याहू ने इंडिया ओल्ड फ्रेंड ईरान पर अटैक करवा दिया। ओवैसी ने यह कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल पर विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन का दिल दहला देने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुआ था। करेंसी 14% गिर गई और खाने का दाम 72% बढ़ गया। ईरान के हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया गया और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोली चलवा दी। एस्टिमेट्स है कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट मारे गए। ट्रंप ने रिस्पॉन्स में कहा कि हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट 2003 के इराक वॉर के बाद बहुत बड़ा बिल्ड अप किया गया, लेकिन फरवरी के शुरुआत में लगा था कि सिचुएशन ठंडी पड़ गई। और स्ट्राइक के एक दिन पहले ओमान के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो पीस डील अमेरिका और ईरान के बीच है ये विथ इन ओवर रीच है। लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब्स की बरसात होने लग जाती है। वांसी गठन पोस्ट के मुताबिक यह अटैक महीनों पहले ही प्लान कर दिया गया था। अर्जेंटली सऊदी प्रिंस और ईरान ने बार बार ट्रंप को लॉबी किया था। यह करने के लिए ट्रंप का ट्वीट देखो कि वो खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानी लोगों को ये लिखते हैं कि व्हेन आर यू फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट। ये अटैक 2003 की याद दिलाती है जब अमेरिका ने इराक पर वॉर छोड़ा था। वो वाली वॉर जो 20 साल तक चला था और खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया था और नुकसान आम लोगों को। मिलिट्री ऑपरेशन अब यहाँ पर ईरान और इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के लिए शांति और डेमोक्रेसी लाने के लिए ये सब किया जा रहा है।
To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को ऊपर ऊपर में ही ये लगता है कि ऑफिशियली इससे फायदा ही होगा। आखिर एक देश का डायरेक्टर जो मारा गया है, इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर भी बना सकता है।